सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग कि कैसे तुम अपने टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंक्रीज करोगे। सपोज कि अगर कोई 500 रेंज क्रॉस नहीं कर पाया या 550 रेंज क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है। देखो, तुम्हें भी पता है या फिर मुझे भी मैंने भी फील किया था कि जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं या फिर जो भी ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज या फिर डीएलपी अगर तुमने परचेज की होगी, तो जो कोचिंग टेस्ट होते हैं वो एक्चुअली एनसीईआरटी से थोड़ा डेविएट करते हैं। मतलब बायो के सेक्शन में, स्पेशली बायो के सेक्शन में जो होता है, क्वेश्चंस थोड़े एनसीईआरटी से बाहर रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर 90 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से शायद 30 या 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो कोचिंग मॉड्यूल से रहते हैं। अब टेस्ट के गैप्स भी उतने ज़्यादा होते नहीं है कि तुम लाइक कोचिंग मॉड्यूल भी पढ़ लोगे अच्छे से, एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लोगे एंड तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ लोगे। तो इतना तो टाइम तुम्हारे पास रहता है नहीं, तो फिर क्या करना है। और एक और इस चीज़ का मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं कि तुम फिर जैसे ही तुम्हारा मार्क्स डिक्रीज करता है बायो में, तो तुम और ज़्यादा बायो की तरफ फोकस कर जाते हो। इसकी वजह से क्या, तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री लाइक डाउन चले जाता है कि तुम बायो में पूरा फोकस दे रहे हो बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अब तुम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक तरह का डिप्रेशन आ रहा है कि यार बार बार कम मार्क्स आ रहे हैं। एंड ऑल्सो कि लाइक फ़ोन में जब मैसेज आता है तो पापा मम्मी पूछते हैं कि इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इतना पढ़ रहा है फिर तब भी इतने कम मार्क्स कैसे हो रहे हैं। एंड तुम फिर कुछ वो समझा नहीं पाते उन्हें कि एक्चुअली ये एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि एनटीए ने तो एनटीए देगा ही नहीं। एक्चुअली जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है हार्डली शायद 4 to 5 क्वेश्चंस देगा एनटीए आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो इनको टैकल कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सो मैं क्या करता था इन सब केसेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये आकाश का टेस्ट पेपर है, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 जो यूनिट टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है। सपोज अगर ये एग्जाम मेरा एक हफ्ते बाद है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लूंगा, जो भी इसका सिलेबस है अच्छे से एनसीईआरटी 2 बार पढ़ूंगा। फिर क्या करता था, जैसे अगर एग्जाम डे फॉर एग्जांपल संडे को है, तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को एक बार कोचिंग मॉड्यूल्स उठाऊंगा बायो का, और वहां पे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन है एक बार सिर्फ रीडिंग दूंगा। ये नहीं कि तुम्हें बहुत डीप रीडिंग करनी है, बस जैसे होता है ना कि क्लास में जब टीचर्स बोलते हैं रीडिंग करो एक बार, वैसी रीडिंग करनी है तुम्हें। और उसमें से देख लेना, हाईलाइट कर लेना वो पॉइंट कि कौन से पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर है या फिर कौन सा पॉइंट आकाश या एलन ने हाईलाइट कर रखा है, उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लो। एंड देन वो क्या होगा, एक तरह से तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करेगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे अभी सैटरडे फॉर एग्जाम्पल, आज अब सैटरडे, अब तुम सैटरडे में पहुंच चुके हो और कल तुम्हारा एग्जाम है, तो फिर से तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग तो तुम कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो कि एक एक करके तुम्हारा रिवीजन चलता रहता है। अब क्या होगा, जैसे संडे को एग्जाम है, सैटरडे के दिन जो तुमने पॉइंट्स कोचिंग मॉड्यूल में हाईलाइट किए थे या फिर जो तुम्हें लगे थे इंपॉर्टेंट है, शायद आकाश या एलन या फिर जो भी रिस्पेक्टिव तुम कोचिंग में बिलोंग करते हो उसमें पूछ लेगा, तो तुम उसी को एक बार पढ़ लो, मतलब एक बार फिर से देख लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है, मैंने देख लिया। एंड देन नेक्स्ट डे जब तुम एग्जाम देने जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ या फिर 100% श्योर हूँ कि अगर 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, तो तुम उनमें से एटलीस्ट 20 से 22 क्वेश्चंस तो शॉर्ट करके आओगे। और अगर तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा अच्छी है या बेटर है, तो फिर तो तुम्हारे पास हाई चांसेस है कि तुम सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सही करके आओगे। तो यही मैं फॉलो करता था, इसकी वजह से मैंने देखा कि मेरा स्कोर जो है वो थोड़ा बूस्टअप हो रहा है। पहले लाइक 270 से फिर 290 गया, फिर 310 एंड देन एज एन एवरेज ऑफ 320 to 315 या कभी कभार 340 भी जाता था बायो में। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है, इस टिप को फॉलो करना चाहते हो कि नहीं, एक बार करके देखो यार। अगर वर्क करता है तो प्लीज डू कमेंट कि हाँ ये श्योर वर्क कर गया भैया, या फिर मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ वर्क ये जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।